यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सभी प्रभु प्रेमियों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं भेष का अंग के बारे में। तरह तरह के भेष धारण करने से मुक्ति नहीं होती है। गरीबदास जी कह रहे हैं, माला मुक्ति न होत है, मुक्ति होत है नाम। एक ही अक्षर वाहरा, उजड़ भला नागाम। माला मुगद गमार को, गल में पैरिया काट। दगड़े दो जग के चलिया, लगी न सतगुरु हाट। माला पहरे मनमुखी, आगे जड़े कपाट। सुन डगरी साधु गए, अगम पंथ बैराट। माला पहरे मुगद नर, चोड़ा तिलक लगाए। अविगत नगर न पहुँचही, काहे भेष बनाए। माला मूरख पहर ही, कंठी बांधे साथ। जैसे मंडा सिंगारिये, चंदन ले पे गाथ। दोहरी माला पहर ही, कंठी बांधे बीस। साहब दर ना पहुँची, ना भेंटे जगदीश। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा स्पष्ट करके साधुओं की ओर इशारा करके बता रहे हैं कि माला पहनने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो प्रभु के नाम से होगी। अब विचारना यह है कि वह कौन सा प्रभु का नाम है जिससे मुक्ति होगी। तो बताया है कि मुक्ति आदि नाम से होगी। परमात्मा अविनाशी है और उसका नाम भी अविनाशी है। परमात्मा अजर अमर है और उसका नाम भी अजर अमर है। सबका परमात्मा एक है और उसका नाम भी एक है। परमात्मा क्षर नहीं है, परमात्मा की माया क्षर है। परमात्मा अक्षर है और उसका नाम भी अक्षर है। अर्थात परमात्मा का नाम तीनों कालों में एक जैसा है और उसका कभी नाश नहीं होता। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो सतगुरु की हाट ना लिखी हो, वह दोजक के रास्ते पर चल रहे हैं, अर्थात नरक के रास्ते पर चल रहे हैं। और गले में माला पहनकर वजन बढ़ा रहे हैं, अर्थात काट के पहनने से गमार ही बने रहेंगे और अहंकार उनके अंदर बढ़ता रहेगा। और कह रहे हैं कि माला तो मनमुखी पहनते हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए, अर्थात जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, जिनकी आंखें बंद हैं, अर्थात कपाट बंद हैं। ऐसे साधु काल के हैं जो शून्य की डगर पर चलकर काल के ब्रह्मांडों में ही चक्कर लगाते रहेंगे। वे साधु अगम पंथ को नहीं जा सकते। और कह रहे हैं कि जो मूर्ख मनुष्य माला पहनकर और चौड़ा तिलक लगाकर तरह तरह के भेष बनाकर समाज में दिखावा कर रहे हैं, ये अविगत के नगर नहीं पहुंच सकते, अर्थात सतलोक नहीं जा सकते और परमात्मा कबीर साहब को नहीं पा सकते। और कह रहे हैं कि मूर्ख माला भी पहने और गले में 7 कंठी बांधे और कितना ही श्रृंगार कर ले और कितना ही शरीर पर चंदन का लेप कर ले और चाहे एक माला की बजाय दोहरी माला पहन ले और 20 कंठी क्यों न बांध ले, लेकिन कबीर साहब के दरबार में नहीं पहुंच सकते और न ही उनके दर्शन कर सकते हैं। भजन के माध्यम से कह रहे हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपुड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपुड़ा। आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे। नाम छोड़ जोगी
पूजन लागे पथरा मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा मन ना रंगाए। कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी हुए गए बकरा मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। जंगल जाए जोगी धुनिया रसोले, जंगल जाए जोगी धुनिया रमोले, काम जराए जोगी हुए गए हिजरा, काम जराए जोगी हुए गए हिजरा मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मथुआ मुड़ाए जोगी भगवा रंगोले, मथुआ रंग मुड़ाए जोगी भगवा रंगोले, गीता बाँच जोगी हुए गए लबरा, गीता बाँच जोगी हुए गए लबरा मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, जम दरवाजे पर जाएगा पकड़ा, जम दरवाजे पर जाएगा पकड़ा मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। और गरीबदास जी की वाणी कह रहे हैं, गलमाला रुद्राक्ष की द्वादश तिलक सिंगार, दगड़े बोझा ढोभी जमधर है वेगार, मूंड मुड़ावे मूर्खा कर है घोटन घोट, बाहर भेष बना भी अंदर अनगिन खोट, कनपटिया कर कंगनम संकल बांधे पाए, वो मोला पावे नहीं 70 भेष बनाए, आकाशी मोनी मुखी धूमर पान ध्यान, साहिब दर नहीं पहुंची फोकट भेष अलाम, केले की कोपीन है फूल पान फद खाए, नर का मुख नहीं देखी बस्ती निकट न जाही, ये जंगल के रीछ हैं मुनि छोभी धक जाए, निस दिन फिरे उजार में साहब भेंटे नाही। गरीबदास जी साधुओं को संकेत करके स्पष्ट कर कह रहे हैं कि काठ की बजाय चाहे रुद्राक्ष की माला गले में पहनो और 12 तिलक लगाकर श्रृंगार कर लो, सब कुछ बोझा ढोने के समान है, अर्थात व्यर्थ है। ऐसे साधु जमराज के अधीन रहेंगे और बेगार करते रहेंगे। और आगे गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो साधु दाढ़ी मूछ मुड़वाकर अर्थात घोटम घोट कराकर बाहरी भेष बनाकर घूम रहे हैं और उनके अंदर अनगिन खोट हैं अर्थात मन गंदा है। और आगे कह रहे हैं कि चाहे 70 प्रकाश भेष बनाकर और कान फड़वाकर कानों में कुंडल और हाथों में कंगन पहन लो और पैरों में जंजीर बांध दो, सब व्यर्थ है। अर्थात ऐसे साधु मोला को नहीं पा सकते अर्थात परमात्मा का दर्शन नहीं पा सकते। और जो साधु आकाशी और मौनी होते हैं अर्थात जो मौन धारण करते हैं, सुल्फा गांजा पीते हैं, तरह तरह के भेष धारण करते हैं, देवी साहब कबीर के दरबार नहीं पहुंच सकते। और आगे कह रहे हैं कि जो केले की कोपीन पहनते हैं और अपने को फलहारी कहते हैं अर्थात फल फूल का आहार करते हैं और बस्ती के निकट नहीं जाते तथा नर का मुख नहीं देखते अर्थात समाज से कोई संबंध नहीं रखते, वे सब जंगल के रीछ के समान हैं जो निस्दिन उजाड़ में फिरते हैं अर्थात वनों में रहते हैं
उनको भी साहब नहीं भेंटते, अर्थात कबीर साहब के दर्शन नहीं होते। छेक सहस छेक कर मटके घाले नीर, झरने बैठे मानवी कंपत बदन शरीर। अंतर नाम न जाप है सिर बरसावे नीर, दो जग बहने बह गए मच्छा वज्र शरीर। माघ नहात मथुरापुरी परसे 68 धाम, अंतर्गत चीना नहीं तीरथ कोने काम। कपाली आसन करे चरण ऊपर हूँ बांध, बाबुल कीजे बाबुरे झूले वृक्षा फान। बागुल बागुल पहनू कहाँ कीजे अधिकार, उरदमुखी झूले सबई वृक्षा माही हजार। बागुल बीट मुखार बिंद संतो निंदा ने, ते विघ्ना बागुल रची मुख में डारिया खे। सब पंखी सुदेव से बागुल मुदासीस, भेष सकल भूले फिरे क्यों भेंटे जगदीश। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि माघ के महीने में मथुरा में जाकर स्नान करो और चाहे 68 तीर्थों की यात्रा कर लो, जब तक अपने अंदर परमात्मा को नहीं खोजोगे तब तक सारे तीर्थ बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। और कह रहे हैं कि जो नाम हमारे अंदर है, अर्थात जो नाम हमारे श्वासों को चला रहा है, यदि उस नाम का जाप नहीं किया, हमारे अंदर रात दिन में 21,600 श्वास चल रहे हैं, उनका रहस्य नहीं जाना तो सब हठयोग व्यर्थ है। यानी चाहे सिर पर नीर बरसाओ और चाहे झरने के नीचे बैठकर अपने शरीर को कंपा कर शीतल कर दो, तो भी आप दोजख में ही जाएंगे। और आगे गरीबदास जी कह रहे हैं कि चाहे कोई कपाली आसन करे, पैरों को ऊपर करके बांध ले, और चाहे वृक्ष में झूला बांधकर 40 दिन तक लटका रहे, तो भी उसका कल्याण नहीं होगा। अर्थात 84 लाख योनियों में बगले का जन्म मिलेगा। और चाहे हजारों बार ऊपर को मुख करके वृक्षों में झूला डालकर झूले, बगले की बीट की गंदगी किसी को नहीं सुहाती। ऐसे ही जो संतों की निंदा करता है और संतों से प्रेम नहीं करता, उसके अंदर दया का भाव नहीं होता। ऐसे लोग बगले जैसे होते हैं, उनके मुख पर धूल डाल दो, उनके पास न बैठो और न अपने पास बैठाओ, क्योंकि ऐसे लोगों की चाल बगले जैसी उल्टी होती है। सब पक्षी के मुकाबले बगले की गर्दन मुड़ी हुई और चोंच नीचे को रहती है। ऐसा भेष बनाकर खड़ा रहता है और मौका पाकर मछली को चट से निगल जाता है। ऐसे ही अनेक तरह के भेष बनाकर परमात्मा को भूल रहे हैं और मन में अनेक तरह की खोट भरी है। इसलिए क्यों बहटे जगदीश, अर्थात उनको परमात्मा नहीं मिलेंगे। डूंगर आसन बांध कर पर्वत गुफा बनाए, यूं साहे पावे नहीं योजन एक चढ़ाए। अंध गुरु अंध शिष्य हैं अंध जगत दहुदीन, सट दर्शन सब गुंग है सुनी ने अनहद बीन। गुदरिया घर ना लखे नगनी जाहि निराश, सतगुरु के प्रताप से अरस परस कोई दास। भंगी भड़वे भूत हैं कंकड़ उड़त खलील, मजरा भक्ते भारती राते नाम नशील। हुक्का हरदम पी भी लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। मास भकै बिलावजू बूझे वहिष्ठ वैकुंठ, सातों कम्बलो धूम घोट चौकी बैठे कंठ। ऐसे भेक वैराग हैं मदहारी चंडूल,
जिनो भक्ति भावे नहीं, अंदर सूल बबूल। गरीबदास जी अपनी वाणी के द्वारा समझा रहे हैं कि कोई चाहे पर्वतों के ऊपर चढ़कर तथा पर्वतों में गुफा बनाकर डूंगर आसन बांधकर कितना ही हठ योग क्यों ना कर ले, लेकिन साहेब को नहीं पा सकता। और कह रहे हैं कि जगत में दोनों दीन अंधे हैं, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ही नहीं जानते। और कह रहे हैं कि गुरु भी और शिष्य भी अंधे हैं और सठ दर्शन भी सब गूंगे हैं, क्योंकि किसी ने भी अनहद बीन नहीं सुनी। इसी को अनहद नाद और अनहद धुन भी कहते हैं। और कह रहे हैं कि इस गुदरी में जिसने अपने को नहीं लखा अर्थात स्वयं को नहीं जाना, वह तो निराश ही चला जाएगा। और जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी अर्थात जो सतगुरु की शरण में रहेगा, वही दास जान पाएगा, अन्यथा अज्ञान रहेगा। जो अनेक तरह के भेष बनाकर नशा करते हैं, भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, और जो शांति देने वाला नाम है परमात्मा को, उसे प्रेम से नहीं करते और हरदम हुक्का पीकर इस जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो पिछले जन्म में स्वर योनि में थे और आगे भी 84 में ही जाएंगे, इसमें कोई संशय न करें। और कह रहे हैं कि जैसे बिलाव मांस खाता है, वैसे ही मनुष्य भी मांस के आदि बन चुके हैं और बात करते हैं वैकुंठ जाने की। सातों कंबलों में चक्कर काटकर और कंठ में आसन लगाकर बैठ गए और आगे का रास्ता पाया नहीं, तो वे सब काल के बंधन में ही रहेंगे। ऐसे भेषधारी तथा बैरागी मदहारी चंडाल बताए हैं, क्योंकि उनको भक्ति नहीं भाती। बाहर से भेष धारण कर रखा है और अंदर बबूल के कांटे भरे हैं, अर्थात खोट भरी है। हरिया गलीबा पाया बंधा, माने जिसकी कान, कष्ट बंधा यूं भेष के विद्या बाद लरान। भेष रसा तल जात है, बिना बंदगी जीव, घट में जाप न संत उच्चरे, क्यों पावेगा पीव। मुगद नगद नहीं लेत है, नग मोले हैं लोग, उस दरबार उधार क्या, हुंडी सिगरेट हो। बगदे जी विनाश होई, खल खातिर खलील, दाख मुनक्खा छोड़कर तोरे वन की पील। अम्ब अरंड लागे नहीं, भावे परमल भेव, कुटिल जीव समझे नहीं, भाव समझावे महादेव। भस्मागिर की वासना पार्वती के माही, अनुरागी महादेव से जासे समझे नाही। शिव शंकर का तप किया 12 वर्ष विचार, भस्मागिर खाली गए महादेव दरबार। मांग मांग जब शिव कैया तिरवाचा प्रवान, भस्मागिर शिव से कहें भस्म करा दे दान। भस्म कड़ा शिव को दिया भोलानाथ महादेव, वैद हुआ शिवनाथ की विष्णु तहाँ छल ले। विष्णु भया शंखलोचनी, शिव की गैल न जाय, भस्मागिर भस्मे किया गंड हाथ नाच नचाए। गरीबदास जी अपनी वाणी में स्पष्ट करके कह रहे हैं कि जो पशु हरिया होता है उसके गले में पाया बांधा जाता है, तो वह अधिक भाग दौड़ नहीं करेगा, अर्थात उसकी आन मानेगा, उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही साधु भेष धर के बंद तो गए, लेकिन वाद विवाद करके लड़ते हैं, भेष की मान मर्यादा भी नहीं रखते। बिना भजन बंदगी के जीव कितना ही भेष धारण कर ले, लेकिन नरक में ही वास करेगा। जब तक अपने घट के भीतर का जाप नहीं जानेंगे, तब तक कोई भी जीव परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा के दरबार में उधार नहीं है, अर्थात आप जितना भजन भक्ति करेंगे
तो आपको अवश्य मिलेगा। जैसे हुंडी का रुपया तुरंत मिल जाता है, भक्ति भजन का फल तुरंत नहीं लेना चाहिए और न ही संसार की वस्तुओं के लिए भक्ति का फल लेना चाहिए। बगुले जैसे छल कपट वाले जीवों का विनाश अवश्य होता है, इसलिए मूर्खों को समझाने वाला भी मूर्ख ही हो जाता है। डाक मुलक्खा छोड़ के तोड़े बन की पीर, अर्थात परमात्मा का भजन बंदगी छोड़कर भूत प्रेतों की पूजा करना। और कह रहे हैं कि आम अरंड के पेड़ पर नहीं लग सकते, चाहे आप रोजाना सींच कर सेवा करें। और कहा है कि कुटिल जीव अर्थात नीच जीव को महादेव भी आकर समझावें तो भी समझ नहीं पाएगा, उसके अंदर भक्ति के भाव पैदा नहीं होंगे। आगे समझा रहे हैं कि एक समय भस्मागिर के मन में वासना बस गई पार्वती को अपना बनाने के लिए, लेकिन अनुरागी महादेव भस्मागिर की चाल नहीं समझे। 12 वर्ष तक तप करके भस्मागिर खाली हाथ महादेव के पास गए और वरदान मांगने के लिए 3 वचन भरवाए। तब शंकर जी से कहा कि मुझे भस्म कड़ा प्रदान करो। तब शंकर जी ने बिना विचारे भस्म कड़ा दे दिया। तब भस्मागिर शंकर को मारने के लिए उनके पीछे लग गया। तब विष्णु ने सोचा कि शंकर को छल लिया है। तब विष्णु ने अपना रूप बदलकर मायावी विश्व मोहिनी का रूप धारण कर भस्मागिर के मन को मोह लिया और कहा कि मुझे गंड हाथ नाच दिखाओ। तब भस्मागिर ने नाचते हुए सिर पर हाथ रखा तो भस्म कड़ा सिर पर रखा गया। तभी वचन बोल दिया कि भस्म हो जा। तब भस्मागिर भस्म हो गया और शंकर पार्वती का संकट दूर हुआ। ऐसे दुष्टों को भी वरदान देना नहीं चाहिए। कह रहे हैं ऐसी जाकी वासना कुटिल पंथ सब भेष, बहे जाते हैं धार में बिनहि ज्ञान विवेक। कुफा खोद धरणी धसे घट में नाम न साच, जम के बंधन बंध रहा काछा झूठ काछ। सालिंग समर्थ कूजप अविगत ध्यान धरंत, चूक वही चेते नहीं सबई नवेले पंथ। साहब की शंका नहीं सदगुरु से नहीं ने, संतोषु सन्मुख नहीं जिनके भीत न ले। जड़ सुचेतन लग रहा कैसे होए प्रकाश, परमानंद से प्रीति कर पार उतारे दास। जड़ से जूनी ना जगह सेवे बारंबार, पारिंग होना चाहिए तो कर सदगुरु दीदार। गरीबदास जी कहते हैं कि जिसके अंदर ऐसी वासना बसी हो वह सभी बिना ज्ञान विवेक के 84 लाख योनि के धार में बह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जितने वेशधारी हैं सब पंथ बह रहे हैं। और आज कह रहे हैं कि धरती खोदकर गुफा बनाकर बैठ जाए अर्थात हठ योग करे और अपने घट के अंदर जो सच्चा नाम न जपा तो जम के बंधन में ही बंधे रहेंगे। इसलिए समर्थ को जपो और अविगत का ध्यान धरो। यदि चूक गए, मनुष्य योनि में नहीं जगे और सभी नए नए पंथों में भटक गए तो पार पाना मुश्किल है। यदि सदगुरु से प्रेम नहीं किया और साहब की शंका नहीं निकली अर्थात साहिब कौन है यह नहीं जाना, संतों के सन्मुख नहीं गए और न ही उनसे ज्ञान लिया, तो चेतन होकर भी जड़ से लगा रहा तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इसलिए परमानंद से प्रीत कर वही पार उतारेंगे। जड़ से जूनी ना जगह अर्थात जड़ के पूजने से 84 नहीं कटेगी, चाहे बार बार पूजो। सतगुरु का दीदार करने के लिए पारक गुरु होना चाहिए।
वही सतलोक का मार्ग बताकर पार ले जाएगा। इसलिए विचार करें, मन मन को रंगाओ, भेष मत रंगो। सत्य साई।